गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मित्तल आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको भूगोल प्रायोगिक 12th क्लास की सेकंड चैप्टर है अपना आंकड़ों का प्रक्रमण। उसका क्वेश्चन नंबर है 12वां, मानक विचलन ज्ञात करेंगे हम। तो मानक विचलन में आपको सवाल दिया होता है वर्ग और आवृत्ति। वर्ग अपना है 10 से 20, 20 से लेकर के और 60 से 70 तक। आवृत्ति दे रखी है ये। तो हम सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मध्यमान निकालेंगे, x निकालेंगे। और x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग का है जो टोटल संख्या है इनको जोड़ करके इसका 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग देने पर 15 आ जाएगा। फिर क्या है, इनमें 10 का अंतराल है तो 10 का अंतराल होने के अनुसार इसमें 10 जोड़ दे जाएंगे। तो 15, 15 में 10 जोड़े तो 25, 25 में 10 जोड़े तो 35, 35 में 10 जोड़े तो 45, 45 में 10 जोड़े तो 55, 55 में 10 जोड़े तो 65। 65 ये अपना मध्यमान x निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मध्यमान और आवृत्ति का गुणा कर देंगे। आवृत्ति और मध्यमान का गुणा करने पर हम 15 × 4 करेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा। 25 × 14 करेंगे तो यहाँ 350। 35 × 18 करेंगे 630। 45 × 22 करेंगे 990। 55 × 20 करेंगे 1100 और 65 × 12 करेंगे 780। अपना सवाल यहाँ तक किया। उसके बाद इसको हम टोटल कर लेंगे और n बराबर अपना हो जाएगा इसको टोटल करने पर 90। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल करने के लिए हमें समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। समांतर माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा fx बटे n। और हमारा सिग्मा fx जो प्राप्त हुआ वो है 3910 और अपना n जो प्राप्त हुआ वो 90। तो x बार में अपने इसमें भाग दिया, अपना आया 43.44। आगे सवाल करने के लिए हम इसमें जो निकलेगा d होगा और उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, x जो अपना आया था मध्यमान, उसमें से जो x बार आया है उसको हम घटा देंगे। तो अपना मध्यमान 15 है, 15 में से अपन को जो घटाना है वो है 43.44। तो घटाने पर हमारी जो पहली संख्या आएगी वो आएगी 28.44। फिर हम 25 को घटाएंगे, 25 में से 43.44 घटाएंगे फिर हमारा जाएगा -18.44। फिर 35 8.44। इसी प्रकार से हम इनको घटाते जाएंगे। 45 में से 43.44 घटाने पर 1.55। 55 में से 43.44 घटाने पर 11.56 और 65 में से 43.44 घटाने पर 21.56 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो हमारा d ज्ञात हुआ है इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। मतलब जितनी संख्या होती है उसका उतना बार ही गुणा कर लिया जाता है। तो 28.44 × 28.44 करने के बाद हमारा आएगा 808.4। इसी प्रकार से 18.44 का गुणा करेंगे आ जाएगा 340। इसी प्रकार 8.44 का गुणा करने पर 31.2। 1.56 का गुणा करने पर 2.43। 11.56 का गुणा करने पर 133.6 और 21.56 का गुणा करने पर 464.8। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो d स्क्वायर और f आवृत्ति है उनका गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, आवृत्ति और d स्क्वायर इनका हम गुणा करने पर क्या होगा कि गुणा करने पर हमारा सबसे पहला आ जाएगा 3235.2। 340 और 14 गुणा करने पर 4760। 71.2 गुणा 18 करने पर 1281.6। 22 × 2.43 करने पर 53.46। 133.6 × 20 करने पर 2672 और 464.8 × 12 करने पर 5577.6। और इनका फिर टोटल कर लिया जाएगा। टोटल करने पर हमारा ये ज्ञात होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मानक विचलन निकालेंगे। मानक विचलन मानक विचलन का सूत्र होता है अपना हमारा, ये मानक विचलन का चिन्ह है, सूत्र निकल जाएगा √सिग्मा
FD² बटे n। इसी के अनुसार हम अपनी संख्या जमाते जाएंगे। और हमारा n जो ज्ञात हुआ था वो 90 है। इसका इसमें भाग देने पर हमारा ज्ञात हो जाएगा 195.3 और अंडर रूट खोलने पर हमारी संख्या आ जाएगी, मानक विचलन का जो आ जाएगा वो होगा 13.97। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मानक विचलन ही है, जो अभी अपने लास्ट क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 14 मानक विचलन। इसमें हमें वर्ग दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसकी आवृत्ति है 5, 7, 9, 10, 12। इसी प्रकार हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसी प्रकार हम उसका मध्यमान निकालेंगे, जो x है जो संख्या होती है फर्स्ट अपनी आवृत्ति वर्ग होता है, उस वर्ग को हम टोटल करके उसमें 2 का भाग दे देते हैं, तो 2 का भाग देने पर हमारा 5 आया। और जितना इनमें अंतराल होता है उतना ही हम उसमें जोड़ते जाते हैं। तो 5 में 10, 10 का अंतराल है, 5 में 10 जोड़े तो 15, 15 में 10 जोड़े तो 25, 25 में 10 जोड़े तो 35 और 35 में हमने 10 जोड़े तो 45। इस प्रकार हमको अगला क्या करना है, अगला कॉलम में fx मतलब आवृत्ति और मध्यमान का गुणा करना होता है। और गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 × 5 25, 15 × 7 105, 25 × 9 225, 35 × 10 350, 45 और × 12 540। यहाँ तक करने पर हम fx जो निकला उसका टोटल कर लेंगे और हमारी आवृत्ति का टोटल करने पर हमारा सिग्मा fn बराबर आ जाएगा 43। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य निकालने का सूत्र है x बार बराबर सिग्मा fx बटे n। हमारी जो fx आया था, सिग्मा fx आया वो 1245 बटे 43। हम इसमें इसका भाग देंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा x बार बराबर 28.95। 28.95 आ गया तो हमारा x बार ज्ञात हुआ। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो d निकलेगा, जो हमारा मध्यमान है x जो 5, 15, 25, 35, 45, इन संख्याओं में से हमारा जो x बार आया है उसे हम घटाते जाएंगे। तो 5 में से हमारा 28.95 घटाया तो 23.95 आ गया। 15 में से हमने 28.95 घटाया तो 13.95 माइनस में आ गया। 25 में से हमने 28.95 घटाया तो 6.05 आ गया। और 3.95 आ गया। और 35 में से हमने 28.95 घटाया तो ये प्लस के आएंगे जी, 6.05 आ गया। और 45 में से हमने 28.95 घटाया तो 16.05 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने d², जो ये ज्ञात हुआ है अपना d, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, जितना होता है उतना ही उनका गुणा कर देते हैं। मतलब ये जितनी संख्या है 23.95, इसका इसी से ही गुणा कर देंगे, 23.95 से ही गुणा करेंगे। तो 23.95 इंटू 23.95 करने से हमारा आया 573.6। इसी प्रकार 13.95 गुणा 13.95 करने से आया 194.6। इसी प्रकार 3.95 गुणा 3.95 गुणा करने पर आया 15.6। इसी प्रकार 6.05 गुणा 6.05 करने से 36.6। 16.05 गुणा 16.05 करने से आया 257.6। इसी प्रकार देखिएगा, अब क्या करते हैं हम, ये हमारा ज्ञात हो गया
तो हम एफ डी स्क्वायर मतलब हमारा आवृत्ति है और जो डी स्क्वायर ज्ञात हुआ है उन दोनों का हम गुणा कर देंगे। तो 573.6 गुणा 5 करने पर हमारा आया 2868। इसी प्रकार 194.6 इंटू 7 1362। इसी प्रकार 15.6 इंटू 9 टोटल आया अपना 140.4। इसी प्रकार 36.6 गुणा 10 366। 257.6 इंटू 12 30.91.2। तो एफ डी स्क्वायर का हम टोटल कर लेंगे और टोटल करने पर आ रहा है हमारा 7827.8। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका मानक विचलन निकालेंगे जो लास्ट में क्वेश्चन में हमने ज्ञात किया था। मानक विचलन, और इसका सूत्र होता है, ये मानक विचलन का चिन्ह है, सूत्र होता है अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे एन। और हमारा एफ डी स्क्वायर जो ज्ञात हुआ वो है 7827.8 और हमारा एन ज्ञात हुआ था 43। तो इसका हम इसमें भाग दे देंगे और भाग देने पर हमारा आएगा 182.4 और अंडर रूट खोलने पर हमारा आ जाएगा 13.49। ये हमारा आंसर हो गया।